नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 17 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट क्वेश्चन, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो देखो, इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए सेक्स रेशियो क्या होता है। देखो, 1000 मेल पर कितनी महिलाएं हैं, ये होता है सेक्स रेशियो। तो इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है अरुणाचल प्रदेश को, दूसरे नंबर पर रहा है नागालैंड, तीसरे नंबर पर रहा है मिजोरम और चौथे नंबर पर रहा है केरला। और सबसे आखिरी यानी लास्ट पोजीशन जो इसमें मिली है, ये मिली है मणिपुर को। सबसे खराब जो लिंगानुपात है ये मणिपुर का है। देखो, कभी कभी लास्ट में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा मणिपुर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखो, बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल कलकत्ता में लॉन्च किया गया है, यहाँ पर शुरू किया है। ये तस्वीर देखिए आप, ये है देखो चलती फिरती लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी तो आप जानते ही हैं किस लिए होती है, पढ़ने के लिए। तो ये चलती फिरती लाइब्रेरी विश्व की पहली पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में लॉन्च की गई है, यहाँ पर ये शुरू की गई है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीती है? तो अभी हाल ही में ल्यूइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने ही टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की तो मैक्स वर्स्टापन, इन्होंने F117 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती थी और ये कहाँ से हैं? ये नीदरलैंड से हैं। वोल्टेरी बोटास, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती थी, ये कहाँ से हैं? ये फिनलैंड से हैं। फिर पेरी गेसले ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी, ये कहाँ से हैं? ये फ्रांस से हैं। तो याद रखेगा, लुइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन से हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इन्होंने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीत ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी सरकार ने कलाईगनर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की है? तो देखो, पौंडीचेरी की सरकार ने ये कलाईगनर करुणानिधि ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है। नाम से ही जाहिर होता है स्कूल स्टूडेंट के लिए फ्री में ब्रेकफास्ट दिया जाएगा मॉर्निंग में। तो याद रखेगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, बात करें पौंडीचेरी की तो पौंडीचेरी 4 जिलों से मिलकर बनता है। यनम ये आंध्र प्रदेश में है, पौंडीचेरी ये जो सिटी है ना, ये तो कैपिटल है इसकी, और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है, और माहे जो केरला में है। इन चारों को मिलाकर बनता है पौंडीचेरी। अब बात करें पौंडीचेरी के जो सीएम है, सीएम कौन है? सीएम है वी नारायण स्वामी। फिर से बोलता हूँ, वी नारायण स्वामी। गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है यहाँ के? किरण बेदी। याद रखिएगा, एलजी किरण बेदी हैं। अच्छा, ये बताइए इसकी जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में है, जो तमिलनाडु में बेस्ड है। इसकी भी जुरिस्डिक्शन जो चेन्नई में हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत आती है। तो बी पौंडीचेरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखो, आज से 20 साल पहले 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक सेपरेट यानी एक अलग राज्य बना था और ये उस समय भारत का 28वां राज्य बना था। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, अभी 4-5 दिन पहले 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखेगा। अच्छा, ये बताइए उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य से ये अलग हुए हैं। और देखो, अभी हाल ही में झारखंड का ये 20वां स्थापना दिवस था। सीधा नाम से ही हो जाता है कि 2000 में, अगर डेट याद हो 2000 में ये बना, तो अब 2020 चल रही है, तो सीधा 20 साल हो गए। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो देखो, इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी ना, इनको नियुक्त किया गया था 19 नवंबर 2018 को, 2 साल के लिए। अब 2020 में इनका कार्यकाल पूरा होना था, तो इसे फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो याद रखेगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। संजय कुमार जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है ना, डायरेक्टरेट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसे देखो, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ईडी, ये आपने सुना होगा। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 मई 1956 को। डेट भी पूछी जा सकती है। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और डायरेक्टर की तो हमने भी क्वेश्चन में देखा, डायरेक्टर है इसके संजय कुमार। तो ए 1 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये इसका सही आंसर है। किस राज्य के सीएम ने ऑयल बीमा मिशन शुरू किया है? ऑयल पाम मिशन शुरू किया है। तो देखो, अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं
बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने ये ऑयल पाल्म मिशन को स्टार्ट किया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसमें क्या होगा, भारत को एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए और इसका इतना मतलब इसका प्रोडक्शन किया जाए कि जो दूसरे देश हैं उनमें इसका एक्सपोर्ट भी हो सके। तो इस मकसद के साथ मणिपुर के सीएम ने इसको स्टार्ट किया है, ऑयल पाल्म मिशन को। देखो सीधा सीधा यही पूछा जाएगा कि किस राज्य ने किया है, तो मणिपुर ने किया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 भागों को गोद लिया है? तो अभी हाल ही में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो जूलॉजिकल पार्क है ना, इसका नाम याद रखिए आप, कुरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क, यहाँ के 15 टाइगरों को गोद लिया है। और एसबीआई ऐसा लगातार 9 साल से कर रहा है। तो इसमें होगा क्या, सीधा मतलब इनकी जो देखभाल होगी, इनका जो पालन पोषण होगा, ये यही बैंक करेगा इन 15 टाइगरों का। अब बात हुई है एसबीआई की। देखो पहले था एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर इसका नाम एम्पीरियल बैंक था, इसका नाम 1955 में बदल कर रख दिया गया है क्या, एसबीआई। तो ये बोला जा सकता है कि एसबीआई की जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खैर। फिर से बोलता हूँ, दिनेश कुमार खारे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। तो ये था हमारा इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। अब हम उन राज्यों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिन राज्यों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल क्या है अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर। मुख्यमंत्री की बात करें, पेमा खांडू। गवर्नर की बात करें, बीडी मिश्रा। असम और नागालैंड, इन 2 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह। अच्छा ये बताइए, डाफला हिल्स किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। पश्चिम बंगाल, कैपिटल क्या है, कलकत्ता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। बाउंड्री की बात करें, सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, थोथाबिल भी राधाकृष्ण, या शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं टीबी राधाकृष्ण। और देखो पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड की, इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। तो ये तो बात करी हमने कलकत्ता के बारे में, सॉरी पश्चिम बंगाल के बारे में। अब बात करें झारखंड की, कैपिटल क्या है, रांची। मुख्यमंत्री की बात करें तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर की बात करें, द्रौपदी मुर्मू। बाउंड्री की बात करें, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। 20 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, रांची में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो थैंक यू।